गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करते हैं आपका कंचन की दुनिया में। और ये है रात की तैयारी। ये मैंने राजमा रात को भिगा के रख दिया था और ये गोभी साफ़ करके काट के मैंने पानी में डाल के रखी थी धोने के लिए। और ये टमाटर धनिया वगैरह सब्ज़ी वगैरह सब रात को धो दी थी। और इसमें मैंने इमली भिगा के रखी थी। और इसमें मैंने बड़े जो रात को तले थे वो पानी में नमक और हींग के पानी में भिगा के रख दिए थे। ये सब काम मैंने रात के 2 बजे तक किया था। और अब मिल रही मैं आपसे सुबह। बूंदी भिगा दी रायते के लिए, राजमा उबाल दिया है। और सबसे पहले तो ये सिवैयाँ जो बनानी थी मुझे भी, उसमें मैंने थोड़े मखाने भी डालने थे तो ये भी फ्राई करके रख दिए हैं। चाय बनी थी सबसे पहले तो, और मीठी चटनी बना दी थी दही वड़े के लिए। ये सब काम मेरा हो गया था। और अभी मैं बना रही हूँ नारियल के लड्डू। तो नारियल के लड्डू मैं इस बार डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। पिछली बार मैंने खोए से बनाने दिखाए थे आपको, आज मैं सिंपल ऐसे ही बना रही हूँ। और उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें तैयार कर दी थी। तो उसके बाद मैंने शुरू किया खाना बनाना। और जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्याज लगना था तो मैं वही प्याज वगैरह छील लिया था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि राजमा में भी ज़्यादा प्याज लगता है और पनीर में भी। तो सबसे पहले मैंने पनीर के लिए रेडी किया मसाला। उसमें तो रफली चॉप टमाटर और प्याज लगने वाला था, तो वही काट के मैं फ्राई कर रही थी। और साथ साथ जो फैल रहा था वो भी क्लीन करती जा रही थी, क्योंकि काम ज़्यादा था, टाइम कम था। तो मुझे था कि सबके आने से पहले सब कुछ रेडी हो जाए, खाना पीना। गुनगुन भी 3 बजे करीब सोई थी, तो इसलिए मैं उसे उठा नहीं रही थी, क्योंकि मैं ही 2 बजे सोई हूँ। रात को इशू को बहुत तेज़ बुखार आ गया था, तो जब उसका बुखार थोड़ा कम हुआ मैं तब सोई 2 सवा 2 के करीब। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बस अभी मुझे सारा काम करना है। तो ये मैं टमाटर काट रही हूँ चटनी बनाने के लिए, क्योंकि चटनी दही बड़े में भी लगेगी और वैसे भी सबको चटनी बहुत पसंद है। और उस कढ़ाई में बना रही हूँ मैं आलू गोभी की सब्ज़ी। और ये पनीर के लिए जो टमाटर प्याज फ्राई किए थे ये हो गए थे, तो इनको निकाल लिया था मैंने ठंडा करने के लिए। और राजमा में प्याज डाल रही हूँ मैं चॉप करके। मुझे वो मिक्सी वाला पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, किसी को भी नहीं अच्छा लगता हमारे यहाँ, तो मैं इसको चॉप करके डालती हूँ। और ये दही मैं इसमें कर रही हूँ वड़े के लिए और इसमें कर रही हूँ रायता के लिए, क्योंकि दही भी 2 जगह लगने वाली है। रायता भी बनाना है और राजमा मेरा बन के बिल्कुल रेडी है। और दही बड़े भी एकदम रेडी हैं, रायता बन चुका है, मीठी चटनी रेडी है। और ये आलू गोभी की सब्ज़ी बन के तैयार है। इसमें बन रही है सेवैयाँ। सेवैयों में भी मैंने थोड़े मखाने डाले। मुझे खीर में भी और सेवई में भी मखाने ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। और पनीर भी ऑलमोस्ट डन था, बन गया था। और चावल मैंने धो के भिगा दिए हैं, बस थोड़ी देर में चढ़ा दूँगी। चटनी बन के तैयार है, कुछ मैंने इसमें डाल दी है, बाकी इसमें है। हेलो, कैसे आप सब? शक्ल मेरी बहुत ख़राब हो रखी, क्योंकि मैं काम कर कर के थक गई हूँ 2-3 दिन से। और अभी भी मैं सुबह से किचन में लगी हूँ। सुबह से मैंने सारा खाना वाना सब बना दिया, और बस चावल बिल्कुल रेडी करके रखे हुए कुकर में। और मतलब जब आएंगे तभी सीटी लगा दूँगी। और देखो आज मेरा मूड थोड़ा ऑफ भी है, क्योंकि ये हमारे इस घर का ऐसा बड़ा पहला त्यौहार था। और मेरे कहाँ है, दिख रहा? हाँ, मेरे बाबू की हो रही तबीयत बहुत ख़राब, उसे बहुत तेज़ बुखार हो रखा कल रात से। और सबसे ज़्यादा ना त्योहारों में खुश यही होता है, ये करना है मुझे, ये पहनना है, मतलब वो मेरे जैसा ही है। और कल रात से उसको इतना तेज़ बुखार है, बहुत तेज़ बुखार है। रात को भी दवाई वगैरह दे के बहुत मुश्किल से बुखार कम हुआ, अभी फिर हो गया, अभी फिर दवाई दी है। तो इसलिए मूड ऑफ हो रखा कि त्यौहार के दिन बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो बहुत ख़राब लगता है। वो वैसे बाकी सब हो गया है। गुनगुन का जो सूट सिला था वो भी कंप्लीट हो गया। और मगर मेरा त्यौहार कंप्लीट होता नहीं वो शगुन, जब तक मैं थोड़ा सा सिलाई मशीन ना चलाऊँ। इसलिए थोड़ा सा इतना सा रहता है, वो पूरा करके फिर उसको देती पहनने के लिए। ड्रेस भी कुछ तैयार था गुनगुन का, बस मैं उसको देने ही जा रही थी पहनने के लिए। और उसके चाचू आ गए थे, तन्नू आ गया था। टीका उसको फटाफट से करना था, क्योंकि उन्हें निकलना भी था, उसकी चाची को मायके जाना है। और मैंने राखी की थाली बिल्कुल रेडी कर दी थी, नारियल के लड्डू भी तैयार हो गए थे बनके, और थाली बिल्कुल रेडी थी। सबसे पहले उसने टीका किया अपने पापा का, पापा उसको तंग करते रहते, चिढ़ाते रहते हैं। और उसके बाद चाचू का टीका किया, राखी बांधी। और इशू बिल्कुल झुम सा उदास सा बैठा है।
वरना वो तो बहुत शोर करता है। घर में रौनक ही उससे होती है जब त्योहार होता है ना। तो अच्छी लग रही भाई, अच्छी लग रही है। नहीं नहीं सही लग रही। तू नहीं दिख वो ईशु 2 मिनट का ठीक हो जाए बेटा। ईशु ईशु की तबीयत ठीक ना होने से ना बुखार तेज़ हो रखा था उसे, तो उसको बैठना बहुत मुश्किल हो रहा था। बस जब राखी बांध रहा उसको बहुत मुश्किल से बैठाया, फिर राखी बांधी उसने। फिर उसके बाद किया तन्नू को टीका। थोड़ा बहुत ही मैंने खाना बिल्कुल रेडी कर दिया था, बट इन लोगों ने खाया नहीं। मुझे इन्हीं का था कि जल्दी आएंगे तो खाना खा के जाएंगे। किसी और के घर में गया, क्यों गया बता तो? कितने दिन में आया है नालायक, कितने दिन में आ रहा है पता है? अरे सुन ले, पहले नीचे वाला उसको उतना ध्यान नहीं रहा होगा। गमले मेरा ना चेन नहीं, एक मंदिर पड़ता ना वो, मेरा चेन टूट गया पुलिस स्टेशन है सिलेंडर में फंस के टूट गया। खूबसूरती खुद को निहार रही है। ज्यादा स्टाइल नहीं मार रहे हैं। पारुल ने इस साल 2 भाई बनाए छोटे छोटे। अरे वो पड़ोसी आ गए किराएदार ना, वो दे दो थोड़ा सा पानी। तूने एक उल्टी बनाओ अपने पीछे। ओह माय गॉड, मिस उत्तराखंड जिसमें लिखा था ना राधे कृष्ण श्री राधे कुछ लिखा है ना। मैंने इस बार नहीं हवाई लिया। दूर लगा तेरे को। मैंने कहा उसको ऐसी चीजें पसंद है ना, या तो गणेश या राधे कृष्ण ऐसे ले उसके लिए। पता नहीं बड़ी ये मेरे लिए गुनगुन के लड्डू। पैर पैर छू पैर छू गोली मार दे, गोली नहीं छुआते हमारे इसमें, नहीं छुआते हैं। ये तो मेरे लिए है। ले चिपक बन गए एकदम प्रॉपर। ईश्वर शॉल हटा देना। तेरे इसे देख देख 2 कार्टून। मैं गया था। उसके बाद पारुल ने और आकृति ने भी बांधी इसको राखी। और जिसके अभी मैंने आपको बाल दिखाया ना आकृति, उसके बाल इतने लंबे हैं और मिस उत्तराखंड भी रही है वो ये। और इन दोनों ने भी राखी वगैरह बांधी, कचर कचर करते रहते हैं दोनों साथ साथ। और उसके बाद अभी तो और है, अंशु और पूर्ण ने भी आना है। उसके बाद मैडम को मैंने खिलाए दही बड़े, इनकी वजह से बनाए थे मैंने, क्योंकि इनको और अंकित को बहुत पसंद है। बनाए मैंने इनकी वजह से ही थे दही बड़े, बट ये बोल रही थी कि जो पिछली बार बने थे वो ज़्यादा टेस्टी थे इससे ज़्यादा, क्योंकि कल मैंने बनाए भी जल्दबाजी में। इनके फेवरेट हैं और इसके बहुत फेवरेट है। बाकी ऐसे पसंद तो सबको आते हैं, पर बनाए मैंने इसी के लिए। पोज देखो जरा इसका बैठने ना ना। पता क्या हुआ, जैसे मैंने दाल भिगाई ना, इन्हें नहीं पता था मैं दाल भिगाई, फिर बोल रहे यार दही बड़े बनाओ ना किसी दिन। तो गुनगुन मेरी तरफ, इन लोगों को निकलना था तो मैंने पहले इनको खाना खिला दिया था, अंकित को उसकी मम्मी वगैरह को। वो पहले हमारे यहाँ आती है, उसके बाद अपने मायके जाती है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि उसका मायका दूर है। तो पहले वो यहाँ पे आके और मतलब आते हैं तो कितनी रौनक हो जाती है घर में। उसके बाद खाना वाना खा के निकल गए थे, पर उन्हें तो खाया नहीं था। इतना स्टाइल देखना जरा उसको। चल चल हम तो आ रहे बाद में। बाय। हाँ चल, क्यूट लग रही हो तुम तो। देख पा रहे हो फंसी वाला किसी में। पारुल तुम तो क्यूट लग रहे हो, क्यूट। हाँ जल्दी पहुंचेगी। बाय बाय, हैप्पी रखेंगे। बाय बेटा, बाय बेटा, बाय। और अब फुर्सत मिली कि एक वीडियो बना लूँ उसके ड्रेस की। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। आप बताना ड्रेस कैसी लगी और इसका पूरा लुक कैसा लगा। प्यारी लग रही थी वैसे बाल कटा के तो, और ड्रेस भी बहुत प्यारी लग रही थी। हम दोनों ने भी एक दूसरे को राखी बांधी और टीका किया, मिठाई खिलाई। अब मिले इन लोगों को फुर्सत। कहाँ गई अंशु बेटा? याद आ गया कि आपको यहाँ आना था? नहीं आंटी, मेरी क्या गलती है आप खुद बताओ। ये दुष्ट बहन अब आ रही है। सब इतना
6 कितना बज रहे? 6:15। बड़ी बड़ी राखी बहुत अच्छी लगती हैं। इसे भी बड़ी असली पानी मिलती नहीं आजकल बड़ी। अंशु इधर को 40 रुपए की कितनी सुंदर बड़ी राखी। जो वैसे है ना उसमें एक बार इधर भी देख ले। डिजाइनर आ रखे हैं आपको, बहुत सुंदर इतनी बड़ी इतनी प्यारी जैसे ऐसी बहुत ब्यूटीफुल। अरे उसमें तो बंदे हो गए। अरे फिर भी सुबह से पता थी जल्दी से खाना बनाया कि वो तन्नू लोग आएंगे, उन्होंने भी नहीं खाया, वो भी नहीं खा के चले गए। अब के हाथ लगा लेना राखी को तब चले बिना बैठा ही क्या पता अच्छा ना लगा। ये बहुत टेस्टी हो रहा है। सच झूठ तो नहीं बोलती है। डॉगी साले गुनगुन कहती है जी झूठ बोल। हो गया कि मैं भी कटा लूं। अच्छा लग रही है, हाँ सुंदर लग रही है, बट मुझे बहुत दुख हो रहा। इस गुनगुन का नया भाई है, आज ऑफिशियली बेटा बन गया तू। इतने दिन का प्रयास तेरा सफल हुआ। चलन से काम कर काम चलन शु काम कर। गुनगुन ने भी अपूर्व को राखी बांधी, ईशु ने भी अंशु ने भी बांधी थी ईशु को। अपूर्व ये बहुत दिन से बोल रहा था मुझे गुनगुन से राखी बंधानी है। वैसे वो ऐसे एज अ बेटे की तरह ही रहता था बिल्कुल हमारे साथ, बट ठीक है कोई नहीं, प्यार का रिश्ता है। उसके दिल में ऐसी फीलिंग थी तो गुनगुन ने राखी बांध दी उसको। अब तो ये खा के आया है ना, अब इसे कुछ चखने को भी नहीं मिलेगा। आज का इंसान इतना सा भी इतू सा भी नहीं दूंगी, इतू सा भी नहीं दूंगी। आपको क्या हो गया? जो छोटे बच्चे नहीं करते टीवी में, 24 घंटे मतलब सब अपने अपने लगे हुए बातों में, रियल अपनी अलग पिक्चर। एंजॉय करो ना। इतनी क्या हो रहा है, इतनी बेचैनी क्यों? पहले एक बार सच कहते अब खाया इन लोगों ने खाना। ये दिन का था कि रात का था? बाल भी का था, स्नैक्स थे शाम में मैं नहीं खा के आई थी घर से, खाना मुझे ये खाना था। ज़्यादा गुस्सा तो मुझे इस पे आ रहा है, इस पे। इसी की वजह से लेट हुए ना। अभी भी झूठ बोल रही हो और अब तुम कुछ मत बोल देना, नहीं बोल रहा फिर है सोच लेना वरना। ठीक नहीं बोल रहा हूं बाबू, ओ छोटे बाबू, बच्चा पूरा दिन ऐसी है वो आज। ओ सोना, क्या हुआ रे? पतंग उड़ाने का बहुत मन था, भीगा भी नहीं था, पता नहीं क्यों हुआ। गुनगुन ने बना ली थी सबके लिए चाय। इस टाइम चाय पीने का मन भी बहुत हो रहा था। हाँ, सब गप्पे मार रहे थे और चाय पी रहे थे, क्योंकि मुझे तो बहुत मन हो रहा था चाय पीने का, बहुत थकान हो रखी थी। चाय के साथ गप्पे चल रही थी। कोई अपने फ़ोन में खोया रहता है, कोई लड़ता ही रह। ये दोनों तो हर समय लड़ते रहते भाई, इन दोनों ने बहुत दुखी कर रखा मुझे। हाँ क्या क्या दुखी तुम? इशू मार दोनों के थप्पड़ लगा, दोनों के चटाक। कैसे हैं आप कैसे हैं आप? अरे भैया कैसे हो? लगा नहीं क्या? नहीं मैंने कैसे इशू लग रहा बीच में दादाजी बैठे हुए। हां दो भाई लगे अपूर्व बीच में जरा दादाजी बैठे हुए। 2 बार पूर्व में फोन करा। कैसे मंगल पांडे छोटू छोटू जैसे छोटू सुनो, इस मस्ती के बिना तो इनका कोई त्यौहार या कोई फंक्शन कंप्लीट होता नहीं। मस्ती पागल बनती तब तक ना हो तो। खूब इंजॉय किया इन लोगों ने, खूब मस्ती की बाद में चाय वगैरह पीने के बाद। मुझे क्या लगा? ओ संजीरा ये बोलने तेरी अम्मा मेरा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, सब डांस कर रहे हैं। अरे बाबू हैं? कल से कितना काम कर रही मैं, ये बताओ तो। नहीं ये तो सच है बाबू, मैं भी तो कर रही थी, अभी तो मेरी वजह से तो कर रहे ना। गिर जाएगी। तुसी जा रहे हो, कदों आओगे? अब तो पता नहीं कब आएंगे।
मैं तो बहुत ही बनाऊंगी। थैंक यू फॉर टेस्टी फूड। थैंक यू सो मच। पान खा गया तो बढ़िया, तू सुना। मैंने कहा पान खा के खिला दे भाई। बाय बेटा। खूब मस्ती करके एंजॉय करके ये लोग चले गए थे। अब काफ़ी रौनक सी हो जाती है, सब बच्चे वगैरह आते हैं त्यौहार में। हाँ, भूलते क्या है वो, वैसे वो उतना करते ना करते उसके हैप्पी बर्थडे टू यू। यार अब ताली कैसे बजाऊं, मेरा फोन नहीं लेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तन्नू और बल्ली। एक दिन बाद मेरे देवर और तन्नू, उनका बेटा, दोनों पापा और बेटे दोनों का बर्थडे एक ही दोनों होता है, तो इनका बर्थडे था। नेक्स्ट डे तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। फिर उस दिन भी मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, मुझे भी बुखार आ गया था, बट मैं उसके बर्थडे की वजह से गई फिर, और ज़्यादा कुछ तो शूट नहीं किया। बर्थडे किया, केक कटिंग किया, और मेरी देवरानी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया हुआ था। फिर हमने खाना वाना एंजॉय किया, काफ़ी गप्पे शप्पे मारी, और फिर हम लोग रात को वापस आ गए थे। तो बस अब इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाय।